Object is placed at a distance of 40 centimeter from a concave mirror of focal length 15 centimeter. If the object is displaced through a distance of 20 centimeter towards the mirror, the displacement of the image will be. तो कहा गया है कि ऑब्जेक्ट को अगर मिरर की तरफ 20 सेंटीमीटर डिस्प्लेस कर दिया जाए तो मिरर मतलब इमेज कितना डिस्प्लेस करेगी। तो अगर हम बात करते हैं हमारे पास मिरर कौन सा दे रखा है, कॉनकेव मिरर। मिरर क्या है, कॉनकेव मिरर। तो ये कोई कॉनकेव मिरर है। अब यहाँ पर अगर हम बात करते हैं, एक इसको मान लेते हैं ओरिजिन पॉइंट है। अब ओरिजिन पॉइंट के अगर हम लेफ्ट में कोई भी मतलब वैल्यू है तो उसको क्या मान लेंगे, निगेटिव, और अगर राइट साइड कोई वैल्यू होती है उसको पॉजिटिव मान लेते हैं। ठीक है। अब यहाँ पर कहा गया है कि जो ऑब्जेक्ट कहाँ पर है, यहाँ पर है, मतलब 40 सेंटीमीटर पर है। ये डिस्टेंस कितनी दे रखी है, 40 सेंटीमीटर यहाँ पर ऑब्जेक्ट रखा हुआ है। तो अगर हम ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस को यू से रिप्रेजेंट किया जाता है जिसकी डिस्टेंस कितनी है, 40 सेंटीमीटर है। अब लेफ्ट साइड है तो इसको क्या हो जाएगा, -40 सेंटीमीटर। और अगर हम बात करते हैं फोकल लेंथ की, तो कॉनकेव मिरर के लिए जो फोकल लेंथ होती है वो क्या होती है, निगेटिव। किसके लिए है, कॉनकेव के लिए। कॉन्वेक्स के लिए अगर हम बात करें, कॉन्वेक्स के लिए पॉजिटिव लेते हैं फोकल लेंथ, ये है कॉन्वेक्स के लिए। अब हमें कौन सा मिरर दे रखा है, कॉनकेव मिरर है, तो कॉनकेव के लिए क्या लेंगे, निगेटिव। तो फोकल लेंथ दे रखी है 15 सेंटीमीटर, मतलब हमारे पास फोकल लेंथ क्या आ जाएगी, -15 सेंटीमीटर। अब हम बात करते हैं मिरर फॉर्मूले की। तो मिरर फॉर्मूला होता है 1/b, b क्या है, इमेज की पोजीशन, प्लस 1/u, u क्या है, ऑब्जेक्ट की पोजीशन, इक्वल टू 1/f, f क्या है, फोकल लेंथ है। अगर यही फॉर्मूला हमें लेंस के लिए लिखना होता तो यहाँ पर सिर्फ माइनस कर देते। वो लेंस के लिए क्या होता है, अगर हम बात करें फॉर लेंस, तो याद रखना लेंस के लिए फॉर्मूला होता है ये 1-b, मतलब 1/b माइनस 1/u इक्वल टू 1/f। वहां पर सिर्फ क्या हो जाता है, यहाँ पर जहाँ पर ये है माइनस प्लस की जगह पर माइनस आ जाता है। तो ये हो गया मिरर का फॉर्मूला, ये किसके लिए है, फॉर मिरर। तो अगर हम बात करते हैं यहाँ से, तो हमें क्या दे रखा है, b की वैल्यू मतलब इमेज की पोजीशन कैलकुलेट करनी है। तो इमेज की पोजीशन यहाँ से कैलकुलेट कर लेते हैं, 1/b प्लस इमेज ऑब्जेक्ट की पोजीशन कितनी है, -40 सेंटीमीटर, मतलब -40 सेंटीमीटर हो गई, और फोकल लेंथ कितनी है, -15 सेंटीमीटर, -15। तो यहाँ से अगर हम इसको कैलकुलेट करेंगे, ये उधर चला जाएगा तो ये माइनस का है प्लस का हो जाएगा। तो 1/15 ये क्या है, माइनस का, और इधर क्या हो जाएगा, 1/40 प्लस का। अब इसको जब हम कैलकुलेट करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, -40 प्लस 15 डिवाइडेड बाई 15 इंटू 40। तो यहाँ से कितना आ जाएगा, -40 प्लस का 15, तो कितना बचेगा मेरे पास, -25 डिवाइडेड बाई 15 इंटू 40। इसको 5 जा 25 होता है, 5 3 जा 15 होता है। तो अगर हम यहाँ से कैलकुलेट करेंगे और इसको कैंसिल कर दो, 5 8 जा कितना होता है, 40। तो और 8 इंटू 3 कितना हो गया, 24। तो हमारे पास 1/b की वैल्यू कितनी आ गई, -1/24। तो यहाँ से अगर हम बात करें, इमेज की पोजीशन आ गई -20 सेंटीमीटर। ये तो इमेज की आ गई जब ऑब्जेक्ट कितना था, 40 सेंटीमीटर पर। अब क्वेश्चन में कहा गया है कि ऑब्जेक्ट को किधर शिफ्ट कर दिया गया है, 20 सेंटीमीटर टुवार्ड्स मिरर, मिरर की तरफ 20 सेंटीमीटर शिफ्ट कर दिया गया। तो अब ऑब्जेक्ट को कहाँ रखा गया है, पहले कहाँ पर था, यहाँ पर था। अब ऑब्जेक्ट आ गया हमारा कहाँ पर, यहाँ पर 20, मान लो ये क्या है 20 सेंटीमीटर, मतलब इसको मिरर की तरफ कितना 20 सेंटीमीटर शिफ्ट कर दिया। तो अब टोटल पहले 40 थी, तो अब कितनी बची हमारे पास, ये वाली डिस्टेंस कितनी बची, 20 बची। 20 शिफ्ट कर दिया मतलब 20 बची। तो अब ऑब्जेक्ट कहाँ पर है, मिरर से 20 सेंटीमीटर पर है। तो अब हमारे पास अगर बात करते हैं, तो अब हमारे पास u की वैल्यू कितनी हो गई, -20 सेंटीमीटर। अब कितनी हो गई, -20 सेंटीमीटर। फोकल लेंथ सेम है, फोकल लेंथ तो वही रहेगी -15 सेंटीमीटर। फॉर्मूला भी सेम ही लगाना है, 1/b प्लस 1/u इक्वल टू 1/f। यहाँ से फिर मतलब इमेज की पोजीशन कैलकुलेट कर लेंगे, 1/b प्लस 1/, और अब क्या है, u की वैल्यू -20 सेंटीमीटर है, इक्वल टू 1/-15 सेंटीमीटर। तो यहाँ से इस वैल्यू को कैलकुलेट करेंगे, 1/b इक्वल टू, ये प्लस माइनस का हो जाएगा तो इधर चला जाएगा, प्लस का हो जाएगा, मतलब 1/-15 माइनस कितना हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा, +20। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, ये माइनस का 20 प्लस का 15 डिवाइडेड बाई 15 इंटू 20। तो यहाँ से माइनस का 20 है, प्लस का 15 है, तो क्या बचेगा, माइनस का 5 डिवाइडेड बाई 15 इंटू 20। तो ये आ जाएगा 3, और ये कितना हो जाएगा, ये मतलब अब कितनी वैल्यू आ गई, 1/b इक्वल टू -1/60। मतलब अब हमारे पास इमेज की पोजीशन कितनी आ गई, -60 सेंटीमीटर। पहले इमेज की जब ऑब्जेक्ट कहाँ पर था, 40 सेंटीमीटर पर था, तब इमेज की पोजीशन क्या थी, जब इमेज की पोजीशन हमारे पास कितनी आई, -24 सेंटीमीटर। अब जब ऑब्जेक्ट 20 सेंटीमीटर पर है तो अब पोजीशन क्या आ गई,
-60 सेंटीमीटर। तो अगर हम बात करते हैं पहले की पोजीशन कितनी थी -24, अब कितनी आ गई -60। तो ऑब्जेक्ट कितना शिफ्ट हुआ, मतलब इमेज कितनी शिफ्ट हुई है, इमेज कितनी -24 अब -60 है, तो इमेज कितनी शिफ्ट हुई है, इमेज किधर शिफ्ट हुई और कितनी शिफ्ट हुई है। तो अब पहले 24 था, मतलब अब और माइनस में बढ़ गया। अब और माइनस का मतलब है कितना बढ़ गया, अगर हम बात करें 64 माइनस 24 तो कितना बचेगा 6, और ये कितना बचा, ये जाएगा मतलब 3, तो कितना आ गया 36। तो जो इमेज है, इमेज 36 किधर गई, माइनस में, माइनस का 36 आएगा, माइनस का 36 आएगा, मतलब इमेज -36 शिफ्ट हुई है। -36 का मतलब है कि 36 सेंटीमीटर किधर शिफ्ट हुई है, अवे फ्रॉम द, किधर शिफ्ट हुई, अवे फ्रॉम द मिरर, मिरर से 36 सेंटीमीटर अवे। मतलब हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन देखते हैं कौन कौन से हैं। तो पहला ऑप्शन है 30 सेंटीमीटर फ्रॉम द मिरर, मिरर से मतलब फ्रॉम द मिरर 30 सेंटीमीटर, 30 तो नहीं हुई, मतलब ये ऑप्शन नहीं होगा। 36 सेंटीमीटर फ्रॉम द मिरर, मिरर से 30 अवे गई है, अवे फ्रॉम द 36, मतलब यही आंसर करेक्ट हो जाएगा। मतलब हमारा ऑप्शन कौन सा करेक्ट हो गया, सेकेंड। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग, प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लेना।